वो छापा मारा। उनका लदमा गांव है बाढ़ में ही, बाढ़ स्टेशन से दक्षिण। छापा मारा और वहाँ ये पुलिस ने कहा कि उनके घर से AK-47 मिला है और बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह मिला है। तो केस में दर्ज हुआ केस, और उसके बाद फिर वो वही केस था जिस केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, लोअर कोर्ट से 10 साल की सजा हुई। सब कुछ बड़ा स्पीडी हुआ। तो मुख्यमंत्री का जुमला रहता है, या सरकार का रहा नीतीश कुमार का, कि वो किसी को फंसाते नहीं हैं, किसी को बचाते नहीं हैं, और पूरे साक्ष्य को ही वो मानने से, आरोप के मानने से इनकार कर दिया। उनको बेइज्जत बड़ी हो गए। अब कोई केस नहीं है तो अनंत सिंह जेल से रिहा भी हो गए 16 तारीख को सवेरे। और निकलने के बाद जो उन्होंने बातें कही, अब वो एक बड़ा सवाल है कि फंसाने की बात तो पुलिस ने कहा कि भाई उनके घर से ये सब आर्म्स मिला है, तो केस था, केस में सजा हुई। अब कोर्ट ने यदि खारिज कर दिया तो एक तो पुलिस के इकबाल पर अब सवाल उठ गया। नमस्कार, आप 4PM देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋषि। नीतीश कुमार अक्सर कहते हैं कि ना हम किसी को फंसाते हैं और ना ही किसी को बचाते हैं, मगर अनंत सिंह मामले को लेकर के आपको बता दें कि अनंत सिंह को पटना कोर्ट से जो है वो बरी कर दिया गया है AK-47 मामले में। उसके बाद अब बताया जा रहा है कि अनंत सिंह को पहले फंसाया गया, उसके बाद जो है वो बचाया गया। इस पूरी मामले पर हमारे साथ बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे सर। सर, पहले अनंत सिंह को लेकर के ये खबर है कि पहले उन्हें फंसाया गया, उसके बाद उन्हें बचाया गया। क्या है पूरी कहानी? ये देखिए, मोकामा के विधायक, पूर्व विधायक रहे अनंत सिंह। 2019 में तब वो राजद के विधायक थे और बाहुबली छवि के हैं। उस इलाके में जहाँ मोकामा बाढ़ का जो टाल क्षेत्र में उनके स्वजातियों में उनके एक अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है, और बड़ा बेबाकी से बोलते हैं। किसी पर भी हमला किया तो भी सीधे हमला किया। इस ढंग से उन ठेठ गमई भाषा में भी एक खास अंदाज में उनकी बोली है। और आपको याद होगा, ये 2019 की बात मैं कर रहा हूँ, तब वहाँ से ललन सिंह मुंगेर के सांसद थे जदयू के। अब ये उसके पहले ही चुनाव में उनकी पत्नी भी चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस की कैंडिडेट थी। तब से संबंध बिगड़ा, और उसके बाद और जब सरकार पर, नीतीश गवर्नमेंट पर वो हमला करते रहे, वो कामकाज की आलोचना करते रहे, तो उसी दौरान ये 16 अगस्त 2019 को, उस समय नीतीश कुमार के साथ RCP सिंह, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, जदयू के कद्दावर नेता थे, उनकी बेटी लिपि सिंह IPS अधिकारी जो बाढ़ की ASP थी, वो छापा मारा। उनका लदमा गांव है बाढ़ में ही, बाढ़ स्टेशन से दक्षिण। छापा मारा और वहाँ ये पुलिस ने कहा कि उनके घर से AK-47 मिला है और बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह मिला है। तो केस में दर्ज हुआ केस, और उसके बाद फिर वो वही केस था जिस केस में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, लोअर कोर्ट से 10 साल की सजा हुई। सब कुछ बड़ा स्पीडी हुआ, और उस सजा से हुआ कि अनंत सिंह की मेमरी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई। इसके बाद फिर उपचुनाव हुआ, उसमें जदयू की ही कैंडिडेट के रूप में उनकी धर्मपत्नी हैं नीलम देवी चुनाव लड़ी और जीती। ये अनंत सिंह का उस इलाके में क्या प्रभाव है वो दर्शाता है। अब वो आप सवाल अभी अपनी भूमिका आपने जो कह दी कि कोई फंसाने वाली और छुड़ाने वाली बात जो आपने की, तो मुख्यमंत्री का जुमला रहता है, या सरकार का रहा नीतीश कुमार का, कि वो किसी को फंसाते नहीं हैं, किसी को बचाते नहीं हैं। और ये जुमला जो ये कहिए जो बात, वो इसलिए कहा करते थे कि वो राजद का जो शासन था लालू जी का, उस समय ये बात उन पर आरोप करते हुए कि भाई उनके समय में तो क्रिमिनल्स को पेट्रोनेज मिलता था, और इसी में वो अपनी बात में, बड़ाई में ये बात कही जाती है। अब जहाँ तक क्या आ रहा है सामने, आनंद सिंह का के जो छापेमारी हुई, और छापेमारी के बाद पटना हाई कोर्ट के जज जस्टिस चंद्रशेखर झा की कोर्ट से फैसला आया 14 तारीख को।
और उस केस में उनको आरोप से बरी कर दिया। और जो पुलिस की कार्रवाई थी, पुलिस ने जो अनंत सिंह के खिलाफ साक्ष्य दिए थे, वो एक तरह से कही कि पूरे साक्ष्य को ही वो मानने से, आरोप के मानने से इनकार कर दिया। उनको बाइज्जत बरी हो गए। अब कोई केस नहीं है तो अनंत सिंह जेल से रिहा भी हो गए 16 तारीख को सवेरे। और निकलने के बाद जो उन्होंने बातें कही, अब वो एक बड़ा सवाल है कि फंसाने की बात तो पुलिस ने कहा कि भाई उनके घर से ये सब आर्म्स मिला है, तो केस था, केस में सजा हुई। अब कोर्ट ने जब खारिज कर दिया तो एक तो पुलिस के इकबाल पर अब सवाल उठ गया कि आखिर वो कोर्ट की नज़र में ये आरोप सही नहीं है तो वो AK-47 किसका था जी, अनंत सिंह के घर में किसने रखा? एक सवाल है ना। जिस आरोप में उनके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, उनकी मेमोरी खत्म हो गई, सजा हो गई, और कोर्ट ने कहा कि नहीं ये आरोप सब सही नहीं है, तो एक बड़ा सवाल ही है। दूसरा है कि कोर्ट ने पूरे जो उनके खिलाफ साक्ष्य दिए थे, उस आप ये कह सकते हैं कि पुलिस की पूरी कार्रवाई पर कोर्ट ने बड़ा सब सवाल कई। अब वो होता है ना कि अभियुक्त की तरफ से कोर्ट में वकील अपना पक्ष रखता है, और उसमें जो साक्ष्य था, जो शिकायत थी, अनंत सिंह तब भी कहा करते थे कि वो राजनीतिक रंजिश के शिकार हुए हैं, ये दुर्भावना से केस कराया गया है, केस झूठा है, हमको फंसाने के लिए किया गया है। अभी भी बता रहे हैं कि हमें पता हाँ हाँ, लिपि सिंह तो तब भी कहते थे, और आज तो अब कहना उनके लिए बड़ा मुनासिब न हो गया है, इसलिए कि उनके इस आरोप को, उनकी शिकायत को कोर्ट से ही मुहर लग गई है शिकायत पर कि वो सही का, तभी तो बाइज्जत बरी हो गए हैं। तो अब एक सवाल उठता है, उस केस में कई कुछ इस तरह के साक्ष्य थे जिस पर कोर्ट ने भी सवाल उठाया, और उस साक्ष्य की, जिसको कहते हैं विश्वसनीयता, पर ही सवाल उठा दिया। उसमें FIR भी था, और FIR में चर्चा थी कि वहाँ के थानेदार ने FIR किया, तो FIR तो लिखित दिया जाता है। अब वो बाद में कोर्ट में जो FIR सुनवाई के दौरान जो दस्तावेज सामने कोर्ट के पास था, उसमें टंकित था, टाइप था FIR। अब बताइए, कोई लिखित FIR, हर लोग जानता है लिखित FIR होता है, और वहाँ टंकित FIR था। कहीं भी कोई पुलिस सीज करती है तो उसमें गवाह होता है कि भाई हमने फलना के सामने ये कहीं ये चीज़ पाया। अब उसमें पुलिस ने जो कार्रवाई में अपनी रिपोर्ट में कही कि वहाँ कोई अनंत सिंह के डर से गवाह नहीं मिला, प्राइवेट आदमी, तो 2 पुलिस वाले जो वहाँ थे चश्मदीद गवाह, उनको बनाया गया, और उसमें भी गवाही में उन गवाहों का दस्तखत नहीं था उसमें। फिर कोर्ट में पूछा गया तो एक सिपाही ने कह दिया कि भाई हम तो, मजिस्ट्रेट साहब हमको कहे, हम दस्तखत कर दिया, हम उसमें पढ़े भी नहीं। तो कुल मिला जुला होता है ना, कोर्ट में तो एक एक बिंदु पर जीरा होता है, सवाल जवाब होता है। हुआ कि अनंत सिंह के घर में जब वो छापा पड़ा और ये सब AK-47, तो कौन था वहाँ, ताला लगा था कि ताला खुला था, कहा कि वहाँ कोई पहरेदार उनका रहता था, उसकी भी गिरफ्तारी हुई थी। तो हुआ कि ताला था, तो कहाँ है ताला? ताला चाबी रहेगा ना, वो भी कुछ शायद नहीं मिला, जैसा कोर्ट में जो बातें आई है सामने। एक और बड़ा रोचक बात है उसमें कि जो अखबार, एक अखबार में कुछ सब लिपटा हुआ था, तो 16 अगस्त को रेड हुआ था, 16 अगस्त 2019 को, और 27 अगस्त के अखबार में सब लपेटा हुआ मिला। पटना के दैनिक अखबार, जो काम होता है तो रद्दी में अखबार का लोग यूज करते हैं ना, तो 16 को छापेमारी हो रहा है, 27 अगस्त के अखबार में वो सब लपेटा हुआ। तो इस पर भी सवाल हुआ कि भाई 16 को घटना हो तो 27 अगस्त के अखबार में कहाँ से ये लिपटा मिलेगा। तो मतलब एक तरह से कोर्ट की नज़र में था ये सब फैब्रिकेटेड है, ये सब जो बनाया गया है, वो कहीं आरोप में दम नहीं है, यही ना एक सवाल हुआ। और इस तरह से फिर खुद केस में लिपि सिंह ही उसकी जांच अधिकारी थी, जो वहाँ की ASP थी, RCP सिंह की बेटी। बाद में आपको याद है उस केस में अनंत सिंह यहाँ से फरार थे, भूमिगत थे, और जाकर उन्होंने दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर किया था। तो यहाँ से फिर लिपि सिंह वहाँ गई, और वहाँ जा कर के उनको लाना था कोर्ट जेल से, तो वो शायद कोर्ट गई थी, तो वहाँ प्राइवेट गाड़ी से गई थी, भी उस समय चर्चा हुई थी। मतलब एक ये मैसेज गया कि एकदम टारगेटेड एक्शन हो रहा है। खैर जो हुआ, अनंत सिंह के बारे में तो एक चर्चा थी कि अब वो जेल चले गए तो अब जेल में ही उनको रहना है, मेमोरी खत्म हो गई, अब तो चुनाव लड़ने योग्य भी नहीं हो गए, 10 साल की सज़ा हो गई। 2 ही साल की सज़ा हो जाए तो कोई चुनाव आदमी नहीं लड़ सकता है, वो तो 10 साल की सज़ा हो गई थी। अब कोई केस नहीं है, तो कुल मिला जुला कर एक तरह से कहिए कि अनंत सिंह को तो बड़ी राहत मिल गई।
लेकिन अब सवाल तो कई न उठ गए। अब वो सवाल उठ गए तो कल जेल से निकलने के बाद अनंत सिंह ने कहा कि भाई हमको तो कोर्ट से न्याय मिल गया, हमारी शिकायत तो जो हम कहते थे उस समय कि हमको फंसाया गया है, तो सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए इसकी। CBI की मांग हाँ, अब वो एक तरह से कि लिपि सिंह की कार्यशैली पर भी सवाल है, बिहार पुलिस और इस सरकार की भी भदपीठी है। भले ही आज अनंत सिंह की पत्नी अभी सत्तारूढ़ दल के साथ हैं, राजद की विधायक रहते हुए पाला बदल लिया है उन्होंने, और अनंत सिंह भी आज जदयू के करीब हैं। अब तो आपने देखा होगा लोकसभा के पिछले चुनाव में पैरोल पर आए थे, उसी ऐन वक्त आए थे जब ललन सिंह चुनाव लड़ रहे थे, और उनका वहाँ अशोक महतो की पत्नी अनिता देवी वहाँ चुनाव लड़ रही थी। तो एक तरह से कहिए बड़ा वो एक कास्ट वाइज आप कहिए बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई थी। नीतीश कुमार का जो लवकुश समीकरण है उसमें भी एक सेंधमारी की जैसी बात हो रही थी कि भाई वो कुर्मी समाज से आते हैं, एक धानु जाट से कैंडिडेट थी। तो ये सब कुछ देखने को मिला और उसका एक असर हुआ। हालांकि अनंत सिंह आए, माहौल अपना वो निश्चित रूप से बहुत चर्चा में रहे थे, लेकिन मोकामा विधानसभा क्षेत्र जो मुंगेर में आता है उसमें राजद की बढ़त रही थी। 2-3 हजार वोट से वो राजद की बढ़त रही थी, वहाँ एक की भी देखने को मिला। अब आगे वाला चुनाव होगा तो उसमें नेचुरल है कि अनंत सिंह भी लड़ेंगे, तो वहाँ भी लड़ाई बड़ा दिलचस्प होगी। ठीक है, उनके लिए वो सेफ सीट है, कई बार एमएलए होते रहे हैं। लेकिन आज अनंत सिंह के जेल से रिहाई के बाद एक सवाल है, ठीक है अनंत सिंह को भी राहत मिली, इमीडिएट तो फायदा इस केस से पहले उनको मिला, और दूसरा है कि इससे एनडीए को भी लाभ मिलेगा। एक बाहुबली छवि का, एक मजबूत छवि का नेता अब सामने है तो नेचुरल वो काम आएगा। उस समय चर्चा थी कि भूमिहार समाज नाराज है, अनंत सिंह के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, ये भी चर्चा होती थी। तो कुल मिला जुला कर एक सियासत जो होती है ना, वो सवाल तो उठ खड़ा हुआ ही है ना। अनंत सिंह के इस केस में रिहाई के बाद जो अभी मुख्यमंत्री भी जो कहा करते हैं कि भाई हम न किसी को बचाते हैं न छुड़ाते हैं, तो इस केस में तो अब जो कुछ आया है तो फसाना सामने आ गया है। अब बचे तो कोर्ट ने ला दिया है, उसमें कोई सरकार बचाई है ऐसी बात तो है नहीं। साक्ष्य के आधार पर जो कोर्ट ने उस साक्ष्य को ही यदि वो मानने से इनकार कर दिया, लेकिन अब सत्तारूढ़ दल में है तो कहीं ना कहीं कुछ ट्यूनिंग का तो एक सवाल जनता में तो जो सवाल है वो तो सब उठता ही ना है। लोग मानते हैं कि भाई सत्ता के खिलाफ, सरकार के खिलाफ हुए तो अनंत सिंह को ये सब कुछ दिन देखने पड़े, नहीं तो कभी वो तो नीतीश कुमार के भी चहेते थे। तो कुल मिला जुला कर एक अनंत सिंह को इस केस में रिहाई जो है वो बिहार की सियासत में अब देखा मैंने सभी विपक्षी दलों की भी प्रतिक्रिया आई, और लोगों ने इस पर तंज व्यंग कसा, जो कहा करते हैं नीतीश कुमार की वो न किसी को बचाते हैं और न फंसाते हैं। इस केस में तो दोनों बात सामने आ गया। विपक्ष में थे तो उनके खिलाफ हुआ, और जब वो उनके पक्ष में आ गए हैं तो जेल से रिहाई हो गई। तो विपक्ष को तो एक मुद्दा भी मिल गया है पूरी सरकार के कामकाज पर। अब पुलिस के की कार्यशैली पर तो कोर्ट ने ही सवाल एक तरह से कहिए जिस फैसले से उठ गया है। इसलिए ये अब एक इशू ऐसा है जो कुछ दिन ये चलेगा कि भाई देख लीजिए, आप सरकार के खिलाफ यदि आवाज़ बुलंद कीजिएगा तो आपको ये सब भी झेलना पड़ेगा, और पक्ष में रहिएगा तो शायद कुछ आपको राहत भी हो सकती है। मुद्दा तो सामने ही है ही ना। कुल मिला जुला कर अनंत सिंह की रिहाई तो बिहार के पुलिस के इकबाल पर तो सवाल उठ खड़ा हुआ है। और अब जहाँ तक अनंत सिंह ने जो बातें की है कि सीबीआई इंक्वायरी तो मांग है, ये सब तो कही जाएगी। चलिए, लगातार जो है अनंत सिंह की मांग है सीबीआई इंक्वायरी की लेकर के। इसी पूरी रिपोर्ट में इतना ही।